थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा मिल्क, क्यों बेटा वो कोलोइड है बेटा, इट लुक्स लाइक होमोजीनियस बट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। एक सेकंड देखिए, हाँ एक शांत गाइस, शांत, तू क्या होता नहीं बेटा, देखो वो देख, याद रख, मिल्क इज अ कोलोइड विच लुक्स लाइक होमोजेनियस बट इज हेट्रोजीनियस। अच्छा ठीक है, रुद्र तू क्या होता, ये पे मैं सिर्फ एमसीक्यू छोड़ दे है, चॉक वाटर है नहीं ना बेटा बेटा, हाँ यस यस यस, ठीक है। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज सब्लिमेशन, तो अमोनियम क्लोराइड वो इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड, ठीक है। क्या कहते हैं अपन, प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं, ठीक है ना। हाँ बच्चा, sublimation is a converting a solid to gas directly without converting it into liquid, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नाफ्थलीन बॉल्स, ड्राई आइस वगैरह सब होते हैं। यस, फोर्थ वाला मेरे को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। 400 ml सोल्यूशन है, 300 ml सॉल्वेंट है, तो पहले सल्यूट निकालना पड़ेगा आप लोगों को। कितना सल्यूट हो जाएगा, 100 सल्यूट एंड 100 अपॉन 400 इंटू 100, 100/400 मेरे बाप। नहीं ना बेटा, ये सोल्यूशन पूरा मिला के दिया हुआ है, उसमें 300 सॉल्वेंट है, तो बचा कुछ 100। ठीक है, एक सेकंड गाइस। यस, अब इसके बाद में हाँ बच्चा, बेटा Na की बैलेंसी कितनी है, 1 है, CO3 की कितनी है, 2 है, तो Na2CO3, ठीक है। अब ये द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड, कॉन्सेंट्रेशन पता है काय का, ऑफ सल्यूट रहता है वो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, सल्यूट कितना कॉन्सेंट्रेट में है प्रेजेंट उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल। सल्फर का S होता है, पोटेशियम का K होता है, फॉस्फोरस का P, सोडियम का Na। बेटा वो 8th मेरा नहीं है, 9th मेरा नहीं है, 10th मेरा नहीं है, 11th मेरा नहीं है, 12th। अब बस डिक्रीजेज इट स्पीड फ्रॉम 20 to 10। देखो वैसे तो मैं फट से ये दो ऑप्शन वैसे ही कर दिया था, क्यों, एक्सेलरेशन मांगा है, स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव होना चाहिए था। अब वैसे नहीं तो मेरे को तो आता ही है, v माइनस यू अपॉन टी माइनस 10/5 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ना टुगेदर विद का है, कई बार देखा हुआ है मैंने ठीक है, तुम लोग रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मांग रहा है, ऊपर डिस्टेंस है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है। ये देखो ये दोनों यस इक्वल भी होते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस इससे बड़ा होता है, हो जाएगा, बट अगर ये बड़ा रहा तो ग्रेटर देन 1 रह जाएगा वो, तो इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। नहीं बच्चा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्न ट्रैवल कर रहा है वैसा कुछ लिखा हुआ होगा फिर, नॉट श्योर। अब ये देखो, ये वेलोसिटी टाइम पे आप इससे क्या कंक्लूजन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका 0 एक्सेलरेशन है। इज अ साउंड क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी नहीं, सेवरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड, सब फीबल साउंड समझता है ना, विस्परिंग वगैरह, तो उसका अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है। कहते हैं ओजोन,
atomicity is number of atoms constituting ये अगर जीरो मोमेंटम है मतलब भले मान लो वेलोसिटी की जीरो है, पर तूने अगर ऑब्जेक्ट को कहीं रेस करके रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना बच्चा, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। व्हाट आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन नहीं क्या रहा, हाँ यस बी हो जाएगा, हाँ बेटा काइनेटिक रहेगी ना, पोटेंशियल कम होते जाएगी ना बच्चा, ठीक है। अब ये देखो मैन्योर वाला मैंने इक्वल्स आर नॉट हर्ड इन स्मॉल, बेटा ये बेटा इक्वल ट्रू ना बेटा, कैसे छोटे रूम में कैसे ट्रू, तब रिवर्बरेट होगा ना, छोटा सा अगर रूम है टकरा के 0.1 सेकंड बाद वापस आ रही, वैसा नहीं हो पाएगा ना, तो वो ट्रू है। अ साउंड रूम, अ स्मॉल रूम एब्जॉर्ब्स ऑल साउंड वेव्स, तो ये फॉल्स हो रहा है, वो वैसा नहीं है, वो छोटा रूम टकरा के वापस आती है, आपको रिवर्बरेशन सुनाई देना शुरू हो जाता है। नाउ 21st क्वेश्चन, ड्राई आई, आपको प्रोसेस का नाम बताना है, ठीक है ना। ड्राई आइस इज केप्ट इन रूम और उसमें वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर आप लोग पानी के अंदर डालते हो तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, वो घुलना शुरू हो जाएगा। एंड एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड बॉटल बिकम्स एम्प्टी, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हुआ जा रहा है, बिलो इट्स इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल एंड डार्क रूम इल्यूमिनेट्स, ये तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये आप लोगों को आता है। देख मिक्सचर का कंपोजिशन सेम रहता है, कंपाउंड का कंपोजिशन सेम रहता है। मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, इसमें नहीं रहती है। इसको सेपरेट करने फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं, उसके लिए सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ही सेपरेट करने का रहेगा, उसमें केमिकली बॉन्डेड रहते हैं अलग अलग जो भी सब्सटेंसेस रहेंगे। मिक्सचर यस, कंपाउंड्स के नॉट। 22nd मेरा नहीं है, 23rd मेरा नहीं है, 24th मेरा नहीं है, 25th यस। What is the difference between uniform motion straight line and uniform motion circular motion? Uniform motion straight line का definition है when an object travels equal distance equal interval time, however small time interval may be in a straight line, whereas यहाँ पे वो सब कुछ in a circular line। यहाँ पे speed same रहेगी, velocity same रहेगी, वहाँ पे velocity change हो जाएगी, इसलिए वो accelerated motion भी रहेगा, ठीक है ना। ये state the kind of motion in OA uniformly accelerated, AB uniform motion, calculate distance covered between 10 and 30 सेकेंड, A से B के बीच का आपको निकालना है। आप लोगों का बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करते थे, एरिया निकालते थे, तो 20 × 20 A से B वाले का वो चलते हो जाएगा 400 मीटर। 27th yes, wet clothes dry up. Similarly, when we spill water on floor, it dries up after some time. In both cases, change of state from liquid to ये take place without reaching the boiling point। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। बताओ टेम्परेचर अगर लोअर रहेगा, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि बेटा जो सरफेस से कुछ पार्टिकल्स रहते हैं वो लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ से एस्केप हो जाते हैं, ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। मेंशन 3 फैक्टर्स, ये आप बता सकते हो, ठीक है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया एंड स्पीड, विंड स्पीड। अब ये देखो 28, इफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट X, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल, इफ इट एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय एक्सेप्टिंग रिक्वायर्ड नंबर रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन इट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा उसको, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज 2 प्लस होगा या 2 माइनस, तो 2 माइनस हो जाएगा। ये जो था एलिमेंट कुछ भी अभी के लिए x था, ठीक है, उस x का 2 माइनस चार्ज हुआ तो बैलेंस कितनी हो गई है, 2 ही हुई है। इसे सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, सल्फेट एंड SO4, उसका बैलेंस क्या होता है, तो 2 होता है, क्रिस क्रॉस लोगे तो x SO4 हो जाएगा। इसी x का मुझे क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना, तो वह तो है 1 होता है इसकी बैलेंसी, XCl2। एनलेस कंक्लूजन बाय रदरफोर्ड, या आप बता सकते हो कि मेजर स्पेस एम्प्टी है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं पे नियरली पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गोल गोल घूम कर नंगा नाच कर रहे हैं, वो सब तुमको पता है ये चीज़ें। नेक्स्ट बेटा ये अपना नहीं है,
अपना नहीं है, बायो का है, मेरा नहीं है, तुम्हारा है। An object is thrown vertically upward and it rises to a height of 20 meter. Find the velocity of the object at the highest, नहीं, find the velocity with which it was thrown upward. देखो तुमको u नहीं पता है, तुमको उसने एक्सेलरेशन जो कि g के बराबर 10 यूज करने बोला था, पर तुमने ऊपर देखा है तो क्या चलेगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। देखो मैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर की जगह पर 2as लगा देता हूँ मैं, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना, -20 ए है, यहाँ पहले टी निकालना पड़ेगा, सॉरी माय बात, अपन v, एक से रुको, हाइट आपको 20 दी हुई है यार, आपको s दिया हुआ है, सॉरी ये 20 मीटर दिया हुआ है, हम सो सॉरी। हाँ अब देखो 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर -400 इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, तो u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। अब मेरे को t निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी, या a v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ मैं, 0 इज इक्वल टू यू कितना है बच्चा नहीं पता मुझे, -10 इंटू टी कितना है अपना, मैं क्या कर रहा हूँ, u पता है, 20 माइनस ये कितना है, a कितना है 10 t, टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स हो जाएगी। यहाँ तक है ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, हाँ, नेम द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज पार्शियली फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। क्या है, बॉयंसी। किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये देखो, अब ब्लॉक ऑफ मास 6 kg जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, इसको मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड जब वो 30 और 20 केस पे है। ये क्वेश्चन सेंटर पॉइंट तुम लोगों को आएगा, ये ऐसा वाला। तुम लोगों को पहले मास पता है, ठीक है, तो तुम लोग फोर्स निकाल लोगे mg से, ठीक है, मैं अभी के लिए g10 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 60 न्यूटन हो रहा है। अब देखो मेरा एरिया 30 इंटू 20, पढ़ो सेंटीमीटर में, तो मीटर में कर लूँ इसको, तो 0.3 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर है, 0.6 नहीं 0.06 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय 0.06, 60 डिवाइडेड बाय 6/100, मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 100/6000 क्या, पास्कल्स। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन जो तेरे को डाउट था ये वाले एसएस में, बेटा प्लीज़ ये देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है एक सोर्स 20 कंप्रेशन तो 20 रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है 0.2 सेकेंड्स में, तो कितने हो गए ऑसिलेशंस, 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस हो रहा है इन 0.2 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अगर 0.2 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो एक सेकेंड में कितने हो गए x, तो x की वैल्यू इधर उधर करोगे तो आपकी हो जाएगी 20/0.2 विच इज़ व्हाट 200/2 मतलब 100। तो ये 100 आपकी क्या फ्रीक्वेंसी हो गई, एक सेकेंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशन, वही तो फ्रीक्वेंसी होती थी, तो वो हो गई है 20 हर्ट्स, 100 हर्ट्स। यहाँ तक है ठीक है। अब उसने बाद में और क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड उसके बाजू वाले रेयर फ्रैक्शन 50 सेंटीमीटर है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन का नहीं दिया है, एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन का दिया हुआ है, तो दो कंप्रेशन के बीच का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा विच इज 1 मीटर। तो वो हो जाएगा बच्चे लोग मेरा वेवलेंथ। मेरी v क्या होती है, v f लैम्डा होती है, तो 100 × 1 मतलब 100 मीटर पर हो जाएगी। मैं इसका एक्सप्लेन हाउ अल्ट्रासाउंड, तो वो साफ सफाई के काम में आता है। हाँ बोलो। x इंटू 0.2 इक्वल टू 20 हुआ, तो x इक्वल टू 20/0.2, मैंने एक साथ ही लिख दिया था, ठीक है। अब देखो ये उसका फर्स्ट सब पार्ट तो ईजी है। अ बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ क्लिफ क्लैप्स हिज हैंड एंड हर्ड एन एको आफ्टर 0.8 सेकेंड्स। तो टोटल लगा टाइम मिल चुका है मुझे। स्पीड मेरे को बताई हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। वैसे स्पीड ऑफ साउंड एक्सीलरेटेड मोशन नहीं रहता है, वो यूनिफॉर्म मोशन रहता है, ठीक है ना। अब देखो आपको डिस्टेंस बताना है, अगर जाने का x है तो आने का भी x रहेगा, तो अब डिस्टेंस इस ये स्पीड ये लिखना है 340 इंटू 0. क्या था वो 8, जो भी आंसर आएगा सो आंसर आएगा। फेयर इनफ एक्स की वैल्यू
34th क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा लोग। अब बेटा ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को, एक्स वाई जेड में इन टैबुलर फॉर्म क्या क्या बताना है, किसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी। एक्स वाई जेड, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी। एटॉमिक नंबर पहले का कितना हो रहा है बच्चा लोग, जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही होता है 5, दूसरे वाले का 8, तीसरे वाले का 15। मास नंबर क्या हो रहा है बच्चा लोग अपना 11, 18, 31। अब इसका कॉन्फिगरेशन 2,3 हो जाएगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। इसका हो जाएगा 2,6 तो वैलेंसी हो जाएगी 2। 2,8,5 ए पापी, 2,8,5 वैलेंसी हो जाएगी 3। यहाँ तक है ठीक है। वैसे इसमें 3,5 रहती थी बट आपको 5 लिखनी नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ 3 लिखोगे चल जाएगा। आइसोटोप्स और आइसोबार के बीच में डिफरेंस बताओ। एक और ध्यान रखना, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है जबकि आइसोबार्स की डिफरेंट रहती है। इन वॉट वे रदरफोर्ड का मॉडल वॉज डिफरेंट दैन थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का याद है, वाटरमेलन वाला मस्ती किया था उसने ये, तो उसमें बताना पड़ेगा कि इसका ये बोला था कि ये पूरा का भरा हुआ है, जबकि हमें बाद में चला खाली था। तो पूरा का स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है जिसमें नेगेटिवली चार्ज ये एम्बेडेड है, जबकि हमें बाद में क्या चला कि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेंटर में अक्यूमुलेटेड है जहाँ पे पूरा मास अक्यूमुलेटेड है। नेगेटिव चार्ज जो है उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स स्पेशल ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं। विल Cl5 एंड Cl37 हैव सेम वैलेंसी? तो यस, उनका सेम है बेटा 17। मास नंबर्स डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है 17, तो दोनों की वैलेंसी 1 ही होने वाली है। नहीं डायरेक्टली बोलना है, दे आर आइसोटोप्स, दैट मीन्स दे हैव सेम एटॉमिक number but different atomic number. Since they have same atomic number, hence their electronic configurations would be same and hence their valency would be same. 17 रहता है एटॉमिक नंबर इसका, 287, ठीक है ना। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास यार आपको आपके पेपर में दिया गया था 90% 10% से आया था वो ठीक है। 35th मैं नहीं करा रहा हूँ, जो मेरा है नहीं क्योंकि 36 देखो फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई, ये तो घर पे करना ठीक है। अब क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल, व्हाई? बेटा ही ट्राइज टू इंक्रीज द टाइम टू ब्रिंग द बॉल एट रेस्ट, ठीक है, विच डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट सिंस टाइम इज इनवर्सली या फोर्स इज इनवर्सली बिकॉज टू टाइम, ठीक है ना। बैट्समैन वाला हो गया नहीं, हाँ why a boatman, sorry बैट्समैन का पड़ता, why a boatman pushes the bank of the river with a pole to take the boat into the river according to third law of motion, Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction, hence by pushing the boat, pushing the pole forward he gets an equal and opposite reaction, that is reaction in the opposite direction and hence the boat gets into the river. Why do some leaf get detached from tree when shakes rigorously? वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये केस स्टडी बेस्ड है, मेरे को पता नहीं ऊपर क्या कहानी लिखी है उसने। डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या है बेटा उनका वो आप लोग प्लीज डेफिनेशन देख लेना उसका, ठीक है ना। साथ ही साथ में बेटा व्हेन एटम्स के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है बट मॉलिक्यूल बनाने के एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद ही बनता है वो। हाउ आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में सेम तरीके के एटम्स केमिकली बॉन्ड होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट तरीके के एटम्स केमिकली बॉन्ड करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एटम का एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन H2, कंपाउंड ऑफ वाटर H2O। डिफाइन राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। हीलियम, यानी हीलियम की 2 है, हीलियम गैस होता है ना, गैस है तो 2 रहेगी उसकी, ठीक है, ध्यान रखने का। हाइड्रोजन 2, फॉस्फोरस 4, सल्फर 8। बेटा एक बार फट से इंटरनेट पे चेक कर, हीलियम की एटॉमिसिटी शायद से 1 है, 2 नहीं है, शायद से 1 ही है, पता नहीं, देख ले एक बार। 1 ही है, सॉरी, हीलियम की एटॉमिसिटी 1 है बेटा। अब ये लास्ट वाला, नेम अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल है, सेल याद रख लो, तुम्हारे घड़ी वड़ी का सेल, जो सेल जैसा था वो। कन्वर्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, फैन, ठीक है, मोटर जैसा बोल सकते हैं आप लोग। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, ये क्वेश्चन अच्छा था। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg रेज टू अ हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर उसको छोड़ा
तो 2 मीटर जब वो ग्राउंड के पास में है तब बताओ उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो पहले एट टॉप उसमें से पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है, तो टॉप के समय पे कितनी हो रही है बेटा उसके अंदर की एनर्जी, तो mgh को मैं अभी के लिए 10 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 50 10 × 4 मतलब हो रहा है कितना 2000 जूल्स। अब फ्रॉम 2 मीटर में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, दोनों मिला के इसके बराबर हो जाएगी, क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 50 10 और हाइट 2 ही है प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2000 सॉरी, ये होता है 1000 प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2000। तो काइनेटिक एनर्जी कितने जूल्स हो गए बेटा मेरी 1000 जूल्स हो गई है, ये ठीक है। अब बच्चा लोग 2 NCERT के तुम्हारे साउंड के क्वेश्चंस, ठीक है, जो डिफरेंट थे, जो शायद कवर नहीं हुए थे रेगुलर इसमें। बेटा अगर मान लो आप एक रेगुलर समय पे गए एक माउंटेन के पास में और एको हुआ एग्जैक्ट 0.1 सेकेंड वाला, यानी सब मिनिमम डिस्टेंस पे थे, बट अगर यही आप समर में जाओगे और वहाँ पे खड़े होकर करोगे तो एको नहीं होगा। तब एको क्यों नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर का बढ़ चुका है तो साउंड की स्पीड बढ़ चुकी है, तो साउंड जल्दी ट्रैवल करके वापस से आ जाएगा, तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा एको के लिए, ठीक है ना। जैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी वैसे डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस जो है एको के लिए वो बढ़ने वाला है। एक तो ये, दूसरा एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के इसमें था मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ ऐसे ही। एक कोई तो भी बिल्डिंग है, वहाँ पे ये है मान लो 100 मीटर की बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ से मैंने एक पत्थर फेंका, यहाँ पे नीचे पॉन्ड था, मुझे बताओ पत्थर गिरने की आवाज़ मेरे कानों तक के कितने सेकंड बाद पहुँचेगी। अगर स्पीड ऑफ साउंड कुछ 340 मीटर पर सेकेंड है, कुछ रैंडम डेटा लिया मैंने, ठीक है ना। नहीं तो सुनो, पहले पत्थर के गिरने का टाइम निकालना पड़ेगा, वो ग्रेविटेशन चैप्टर से निकालेगा अपन लोग। मेरा u कितना है 0, मेरा t कितना है पता नहीं मुझे, मेरा s कितना है 100, मेरा a कितना है बच्चा लोग a है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो, ठीक है ना। क्योंकि t चाहिए है तो फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, s इज इक्वल टू ut तो कट गया मेरा हाफ a टी स्क्वायर, क्या बचा क्या बचा क्या t, u इंटू टी कट गया, 0 था u, ठीक है। तो यहाँ से कुछ तो भी t आएगा, मेरा डेटा बहुत गंदा है। तो ये नीचे पत्थर गिरने का टाइम हुआ, आवाज़ आने के लिए अब साउंड ट्रैवल करेगी ऊपर वापस से, तो मेरा उसका डिस्टेंस है 100, स्पीड है 340, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो वाला टाइम हो जाएगा साउंड ट्रैवल करने का। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ का t प्लस यहाँ का t। देखो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने जैसे ही फेंका वैसी आवाज़ आ जाती है क्या, नहीं, पहले वो जाके नीचे टकराएगा, वो टकराया फिर साउंड ट्रैवल करेगी, तो दोनों के टाइम को आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। समझे चीज़ क्या हुआ है, पक्की बात है। यहाँ पे अपना सेशन होता है ख़त्म बेटा।